चैप्टर का शुरुआत है। जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका शुरुआत है। तो शुरुआत में चीजें आपको थोड़ा सा हमें हर एक चीज को स्टार्ट से बेसिक से जानना होता है। चैप्टर के शुरुआत में कुछ टाइम लगेंगी। आज की क्लास में लिखने वाला कुछ चीजें नहीं होगा, ठीक है, केवल आपको समझना, उसके बाद आपको जो है चीजें लिखने वाली आएंगी, ठीक है। और आपको नोट्स जो है वो इस चैप्टर का कल से मिल जाया करेगा। और अब आप लोग को मैं बता दूं कि किसी कारणवश से क्लास आपको रेगुलर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन क्लास अब रेगुलर आपको मिलेंगी, ठीक है, हर रोज मिलेंगी। आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाली घंटी जरूर दबा देना, ताकि आपको जब भी वीडियो में डालूं तो आपको पता चल जाए, ठीक। हाँ जी, तो घनकोण या सॉलिड एंगल ये क्या होता है? तो देखिए, एक तो होता है आपका कोण और दूसरा क्या हो गया? घनकोण। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो ये जो बनेगा यहाँ पे आपका, इसको हम लोग बोलेंगे कोण। या अगर कोई वृत्त है, सर्किल, उसका चाप, कोई ये जो चाप है उसके सेंटर पे जो बनाएगा ये वृत्त, तो ये भी क्या है, जो बनाएगा वो क्या होगा? कोण होगा। यानी वृत्त का चाप, वृत्त, जैसे वृत्त का एग्जांपल क्या है? वृत्त का एग्जांपल आपका चूड़ी या कंगन, ठीक है, या साइकिल का रिम भी। गोला को आप वृत्त नहीं कहना भाई। गोला क्या है? गोला और वृत्त में अंतर है। वृत्त आपका 2D फिगर है और गोला क्या आपका 3D फिगर है। वृत्त में पृष्ठ नहीं होते हैं, गोले में क्या होते हैं? गोले में पृष्ठ होते हैं, ठीक है। जैसे गोले का एग्जांपल गेंद हुआ, तरबूज हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब क्या है? वृत्त नहीं इनको बोला था, ये सब क्या है? गोला है, ठीक है। तो अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटती हैं, तो कोण बन रहा है। या वृत्त का चाप जो है सेंटर पे बनाएगा वो क्या होगा? कोण होगा। लेकिन दूसरी चीजें क्या होगी? घनकोण। तो घनकोण क्या होता है? कोई भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा से, कोई भी गोला है, कोई गोलीय वस्तु है, तो उसे पृष्ठ के द्वारा जो सेंटर पे कोण बनेगा, उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? घनकोण। इसका सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। आपने तरबूज आपने जब खरीदते हो तो आप टाका लगा करके, तरबूज जो होता है, ठीक है, तो तरबूज पे आप कट लगवा करके देखते हो, कट के निकाल देता है वो। तो आप देखो तरबूज पे जब कट लगता है तो आपका एंगल बनता है, कोण बनता है। तो ये जो कोण होगा वो कोण आपका क्या कहलाएगा? घनकोण। इस कोण को हम क्या बोलेंगे? घनकोण बोलेंगे। मूंगफली का डिब्बा तो देखा होगा, मूंगफली के डिब्बे के अंदर भी जो आपको एंगल बनता हुआ दिखाई देता है, उसको हम नॉर्मली कोण नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? घनकोण कहेंगे, ठीक है। तो यानी कोई भी गोलीय वस्तु अगर है तो उसके पृष्ठ के द्वारा, जैसे तरबूज का हिस्सा काट के निकाला तो जो कोण बन रहा उसको हम क्या बोल रहे हैं? घनकोण। तो ये चीजें आपका हो जाती है। तो डिफिनेशन क्या बनेगा घनकोण का? कि जैसे देख लीजिए कि किसी भी गोलीय पृष्ठ द्वारा, जैसे मान लीजिए गोलीय पृष्ठ है अगर आपका, तो किसी भी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाले कोण को ही क्या बोलते हैं? घनकोण कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को क्या बोला जाता है? घनकोण। थोड़ा इसको मैं और अच्छे से बनाऊं, क्या है कि अगर आपकी, मैं ये चीजें देख लेंगे, ये अगर कोई गोला है, क्या है? गोला है। मैंने डैश से क्यों कर दिया? ताकि आप इसको वृत्त ना समझने की गलती करें, ठीक है। तो ये आपका इसका केंद्र हो गया। तो यहां पे हमने एक आपका पृष्ठ, इस गोले पे एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया। इस गोले की त्रिज्या जो होगी, इस गोले की त्रिज्या दिख रहा है? थोड़ा सा वहां पे कुछ चमक रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं अलग से बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ लीजिए। अच्छा बना देते थोड़ा सा लगे यहां से। ये आपका जो है गोला हो गया, और यहां पे मैंने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया इसका। तो इस पृष्ठ द्वारा, ये इसका सेंटर O है,
और इस गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, घन कोण। और घन कोण को हम लोग जो है, घन कोण को किससे लिखते हैं, ओमेगा से। किससे लिखते हैं, ओमेगा से। लेकिन अगर स्मॉल, अगर छोटा घन कोण है तो घन कोण को हम लोग डी ओमेगा से, किससे, डी ओमेगा से। घन कोण को किससे लिखा जाता है, ओमेगा से लिखते हैं। लेकिन जो है डी लगा हुआ है, मतलब क्या, स्मॉल। तो डी ओमेगा बराबर क्या, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी यहां से आप चीजें देख रहे होंगे कि ये घन कोण का फॉर्मूला है, घन कोण का ये फॉर्मूला है। ए मतलब क्या है, यानी ये जो आपका पृष्ठ ले रहे हो उसका क्षेत्रफल। डी लगा हुआ मतलब क्या, स्मॉल एरिया। डी लगा होने का मतलब क्या है कि स्मॉल एरिया, इस छोटा सा क्षेत्रफल। और ये जो ओमेगा घन कोण, इसके साथ भी आपका डी लगा हुआ है, तो ये भी क्या है आपका, यानी कि घन कोण का मान क्या होगा, छोटा होगा। जैसे अब तरबूज में क्या है, तरबूज में अगर आप छोटा कट लगवाओगे तो एंगल भी छोटा बनता है, लेकिन बड़ा कट लगवाओगे तो क्या होता, एंगल भी क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका डी ओमेगा बराबर क्या, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम बड़े पृष्ठ की, पूरे पृष्ठ के लिए बात करें, पूरे पृष्ठ के लिए बात करें या बड़े पृष्ठ के लिए बात करें, तो फिर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, घन कोण को ओमेगा से लिखा जाता है। ठीक है, फिलहाल ये स्मॉल पृष्ठ के लिए है, और ये क्या है, पूरे पृष्ठ के लिए बात कर सकते हैं या बड़े पृष्ठ के लिए बात कर सकते हैं जो। ठीक है, तो घन कोण का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि स्मॉल यानी छोटे से पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर ये कोण आपका बनेगा। ठीक, अब जो है अगर हम बात करें कि पूरे जो है, जो वस्तु है उसके पूरे पृष्ठ के द्वारा, जो गोलीय वस्तु उसके पूरे पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाले कोण का मान कितना होगा। तो देख लीजिए यहां से क्या हो जाएगा, यानी तब आप लिख सकते हैं, यानी संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा, किसके द्वारा, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा बनने वाला जो एंगल होगा कितना होगा, तो ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से ओमेगा बराबर, अब बताइए जरा कि गोले का संपूर्ण यानी गोले का जो पृष्ठ, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, होल सरफेस एरिया जो होगी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पूरे, तो कितना होता है, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 4 पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी यहां से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 4 पाई, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई। तो यहां से आपने देखा, ये चीजें भी आपको रखनी होंगी, ये भी पूछ देता है और डेरिवेशन में काम भी आएगा। तो पूरे गोलीय पृष्ठ के द्वारा किसी केंद्र, उसके केंद्र पर बनने वाले कोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। लेकिन अगर जो वस्तु है, जो गोलीय वस्तु लिए हो, वो बिल्कुल गोल ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी है, कैसी है, टेढ़ी है। ठीक, यानी कुछ अगर इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा अगर है गोलीय पृष्ठ जो भी है, तब उसके सेंटर पे बनने वाले यानी जो घन कोण, कोण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घन कोण, उस घन कोण का मान कितना होता है, जो सामान्य फॉर्मूला होता है, डी ए कॉस थीटा, यानी टेढ़ा है तब उसके द्वारा जो है, तब उसके पृष्ठ के द्वारा जो बनने वाला कोण होगा, जो बनने वाला घन कोण होगा, घन कोण, उस घन कोण का मान कितना होगा, उस घन कोण का मान जो होगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये भी आपको दिमाग में रखना होगा। यानी अगर आपका जो भी वस्तु है वो टेढ़ी मेढ़ी है, तब उसके द्वारा बनने वाले घन कोण का मान कितना होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये चीजें आपको भी दिमाग में रखनी है। कैसे आया जरा मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अगर जब ये आप इस तरीके का ले लेंगे तो फिर होगा क्या, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने कोई
ऐसा वस्तु ले लिया, गोलीय वस्तु जो टेढ़ी मेढ़ी है, तो फिर होगा क्या, यानी इसका पृष्ठ जो है इस तरीके से ये ले लिया हुआ, ये जो घनकोण का मान आपको निकालना है डी ओमेगा, ठीक, टेढ़ा है इसलिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है। अगर बिल्कुल गोल होता तो कुछ इस तरीके का होता, कुछ इस तरीके का होता, और गोल होता तो ऐसा होता, टेढ़ा होने के नाते ऐसा है, ठीक। तो अब जरा देखिए, ये अगर इस तरीके से है, ये अगर इस तरीके से है, ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा ऐसे होगी, क्योंकि हमेशा तल के लंबवत क्या होती है, तल के लंबवत क्या होती है, बाहर की ओर, यानी ये आपका एरिया का दिशा हुआ डी ए, क्या हुआ डी ए। लेकिन रियल में अगर गोल होता तो कुछ इस कदर होता, गोल होता तो कुछ इस तरीके से होता, यानी ये जो मैंने रेड वाला बनाया, आप रेड वाला ध्यान दें, इस तरीके से होता, यानी दिशा ये वाली होनी चाहिए थी, दिशा ये वाली ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि ये जो एरिया है, एरिया जो है कितना कोण भाई, थीटा कोण, कितना कोण, थीटा कोण, थीटा कोण पे झुका हुआ है। तो कोई भी फलित राशि अगर दो घटकों में क्या थीटा कोण बना रही है, तो वो दो घटकों में टूट जाती है। एक कौन सी, कॉस वाली, और एक कौन सी घटक होती है, साइन घटक। तो जिससे कोण बनाता है वो घटक कौन सा होगा, इससे कोण बनाया हुआ घटक कौन सा होगा, कॉस वाला, यानी ये आपका हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। और एक क्या होगा, इसके लंबवत जो होगा, लंबवत अगर मैं बना दूं तो लंबवत आपका मैं दूर से दिखा दूं, लंबवत वाला ये होगा, यानी क्या हो जाएगा डी ए साइन थीटा, डी ए साइन थीटा। बट ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में जो भी आएगा, यानी कौन सा तल के लंबवत कौन सा बन रहा, ये वाला, इसके लंबवत कौन सा बन रहा, डी ए कॉस थीटा, कौन सा बन रहा, डी ए कॉस थीटा। इसलिए फॉर्मूले में आपका डी ए कॉस थीटा आया, ना कि डी ए साइन थीटा, ठीक। अब बटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक। ये साइन थीटा, इसके लंबवत है क्या, नहीं, इसके यानी रियल में ये होना चाहिए ना, ये वाला, इसके लंबवत ये आपका डी ए कॉस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। उम्मीद करता है कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो आप उसे जरूर जो है मुझे कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। और जरूर आप इसे लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको वीडियो हमेशा, मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको मिल जाया करे, सबसे पहले मिल जाया करें। और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करेंगी चीजों को और बेस्ट से बेस्ट बनाने में, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है जल्दी ही लाइव मिलें। लाइव मतलब कि आप, मतलब जब भी मैं क्लास लूंगा तो आप डायरेक्ट उसको, मैं यहाँ पे क्लास लूंगा और आप सामने अपने घर पे बैठ के पढ़ पा रहे होंगे, और उस दौरान आप कोई भी प्रॉब्लम मेरे से तुरंत पूछ भी सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये देखते कब हो पाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जितने साथियों को इकट्ठा कर लें, लाइव क्लास के लिए जरूरी है कि जितने साथियों को आप इकट्ठा कर लेंगे तो हम लाइव जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। लाइव में हम लोग बिल्कुल एकदम आमने सामने पढ़ेंगे, आमने सामने बैठ करके, बशर्ते आप घर पे होंगे अपने घर पे और हम अपने घर पे होंगे जो है, ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा साथियों को इकट्ठा करिए, इसको जितना हो सके फैला दीजिए, ठीक है। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और आप किसी प्रकार की पढ़ाई को लेकर के चिंता न करें। आपकी सारी क्लासेस मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।